औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 3 इंटीग्रेशन चैप्टर 3 का आज हम बेसिकली सेकंड ईयर में चैप्टर है इंटीग्रेशन का। आज हम इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने अगर अच्छी वीडियो देखनी है, आसान मैथमेटिक्स समझना है, तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके साथ इजी मैथ्स की जो वीडियो हैं वो शेयर नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन का। हाफ एंगल फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ मौजूद है। 1 माइनस कॉस 2x और इसके पास स्क्वायर रूट मौजूद है। ये लिखा हुआ है, ये डोमेन होती है 1 माइनस कॉस 2x इज ग्रेटर देन 0 से मुराद के ये पॉजिटिव है। अगर 1 माइनस कॉस 2x नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है उसका जो आंसर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम रियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं रियल नंबर से, तो जो आपका फंक्शन है वो रियल नंबर होना चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस 2x 0 से बड़ा है तो ये रियल फंक्शन होगा। अगर 1 माइनस कॉस 2x 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा नेगेटिव होता है। नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो इसलिए साथ लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि एक तो फंक्शन स्क्वायर रूट में है और जिसकी वजह से इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो हम ये चाहते हैं एक तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, और इसलिए हमने 1 माइनस कॉस 2x का जो फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन के थीटा, ये हमने अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ फार्मूला याद करने की टेक्निक मैंने आपको ऐसे लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर 1 और कॉस के दरमियान माइनस आ जाए तो साइन स्क्वायर होता है। एंगल 2 थीटा तो उसका हाफ थीटा हो जाता है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हाफ एंगल फार्मूलाज को याद करने का मेथड। 1 और कॉस के दरमियान में माइनस है तो साइन स्क्वायर होगा, और 1 और कॉस के दरमियान में प्लस हो तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है। एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा होता है, इसलिए हम हाफ एंगल फार्मूला को बोलते हैं। और ये 2 साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला तो यूज नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, तो मैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 माइनस कॉस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर हम देखते हैं, जो भी एंगल हो 2 थीटा उसका हाफ थीटा हम लिख देते हैं। सबसे पहले फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंगल आपका क्योंकि थीटा नहीं है एक्स है, तो 1 माइनस कॉस 2x बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के। अब हमने ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 के ऊपर भी लगाना है और साइन स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई करना है। 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर रूट 2 होता है, और साइन स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो साइन एक्स हो जाता है। क्योंकि 2 नंबर है स्क्वायर रूट के साथ, तो नंबर को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा जाएगा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आ गया, जो भी एंगल होगा उसका हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में डिवाइड करना होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे साइन का इंटीग्रल देख सकते हैं माइनस कॉस एक्स है, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड किया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने वैल्यूज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव एक्स क्योंकि 1 होता है, ठीक है, 1 हम अगर ना भी लिखें या लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं, चले यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस कॉस एक्स, और
एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके रूट 2 को माइनस कॉस एक्स के साथ तो माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। पहले हमने इसके रूट को खत्म करने के लिए हमने ऑफ एंगल फार्मूला लगाया था। अब हम क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या करेंगे, डबल एंगल फार्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डबल एंगल फार्मूले में और ऑफ एंगल फार्मूले में क्या फर्क होता है आपको बता देता हूँ। ये 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो गया है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो 2 की वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पे लिख दें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो 2 को इस साइड पे लिख दें, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें 2 थीटा का ऑफ थीटा होता है और थीटा का ऑफ नहीं, अब थीटा का डबल 2 थीटा आपको नजर आ रहा है। अब क्योंकि 2 थीटा का ऑफ थीटा है इसलिए इसको ऑफ एंगल फार्मूला बोलेंगे, और यहाँ पे थीटा का डबल 2 थीटा इसलिए इसको डबल एंगल फार्मूला बोलेंगे। यानी कि अगर साइड को चेंज कर दिया जाए, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ऑफ एंगल फार्मूला डबल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे पहले क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 2x था, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि फंक्शन था उसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं था, तो हमने ऑफ एंगल फार्मूला यूज किया था। अब यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास नहीं होता, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डबल एंगल फार्मूला को यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा था इसलिए हमने उसका डबल एंगल 2 थीटा लिखा था। यहाँ पे क्योंकि एंगल एक्स है तो उसका डबल एंगल 2x होगा। एंगल का नाम चेंज होगा, फार्मूला सिर्फ वही होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसको 1/2 लिख देंगे। नंबर को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2x ये आपका इंटीग्रल में लिखा जाएगा। फंक्शन को हमने इंटीग्रल के अंदर लिखना होता है। नंबर अगर को मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोफिशिएंट को आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 1/2 को अंदर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल आपने साइन भी ऑपरेट करना है। इंटीग्रल के साइन के साथ हमने dx को भी साथ लिखना होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, इंटीग्रल का साइन और dx। 1/2 को हमने cos 2x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रल हमने ऑपरेट करना है तो साथ उसके dx भी लगाएंगे। इंटीग्रल और dx आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, एंगल क्योंकि x है उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड होता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव जो होता है मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन अगर हमारे पास आ जाए तो एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड हो जाता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ठीक है, अब हमने जब इंटीग्रल करना तो उसमें साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होगा और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में हमारे पास आता है dx का इंटीग्रल x होता है 1/2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/2 विद नेगेटिव साइन हमने एज इट इज लिख देना है। cos का इंटीग्रल साइन होता है, तो यहाँ पे क्योंकि cos का एंगल 2x है तो साइन का एंगल भी 2x होगा। अब हमने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। एंगल क्योंकि 2x है तो उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 2x डिवाइड हमने कर दिया है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस 1/2 भी एज इट इज लिख दिया, साइन 2x भी एज इट इज लिखेंगे, और 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज हमने लिखा है। अब ये 2 और ये 2 जो डिवाइजन में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 4 बन जाएगा। 1/4 हमने लिख देना है, साइन 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस तरफ 1/2x ही हमने 1/2x हमने एज इट इज लिख देना है। और अगेन बता देता हूँ कि 1/2 को साइन 2x और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 साइन 2x आ जाता है साथ नेगेटिव साइन और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ चुका है, ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम ऑफ एंगल फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं,
कि एक तो फंक्शन डिवीजन में नहीं होना चाहिए, इसको हमने न्यूमरेटर में लेके आना है, इसलिए हम ऑफ एंगल फार्मूला अप्लाई करें। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस के थीटा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो 2 साइन के थीटा होता है, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो तो 2 कॉस के थीटा का फार्मूला लिखा जाता है। इसकी टेक्निक मैंने लास्ट लेक्चर में हाउ टू लर्न फार्मूला की प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें बताया था। एंगल 2 थीटा है तो उसका ऑफ थीटा हो जाएगा, और अगर एंगल हमारे पास थीटा हो तो उसका ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एंगल 1 प्लस एक्स है, कॉज 1 प्लस कॉज एक्स है, यानी कि एंगल हमारा अगर 2 थीटा है तो उसका ऑफ थीटा होगा, अगर आपका थीटा है तो उसका ऑफ थीटा बाय 2 होगा। अब क्वेश्चन में 1 प्लस कॉज एक्स है तो एक्स का ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये हमने ऑफ एंगल फार्मूला देख लिया। 2 थीटा का ऑफ थीटा होता है, थीटा का ऑफ थीटा बाय 2 होता है, इसलिए हम इसको ऑफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू बन जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इंटीग्रल का साइन और डी हमने साथ लगाना होता है, ये लाजिम और मलज़ूम होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, ये 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है 1 बाय 2 हमने लिख देना है, और 1 के नीचे कॉस डिवाइड हो रहा हो, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर। एंगल आपका एक्स बाय 2 है, वो भी साथ हमने लिखना होता है। एंगल आपने मस्त लिखना फंक्शन सीकेंड स्क्वायर, सिर्फ अगर हम लिखेंगे तो बेमकसद होगा जब उसके एंगल नहीं लिखेंगे। इंटीग्रल का साइन और डी हमने साथ लगाना है। अब सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो आपके सामने है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, और एंगल x है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ऑफ एक्स डिवाइड हो गया, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला टेंजेंट x होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल x बाय 2 है, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट x बाय 2 बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रल टेंजेंट x बाय 2 बन जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल आपका x बाय 2 है वो आपने डिवाइड कर देना है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट x बाय 2 ये आपने एज इट इज लिख दिया, 1 बाय 2 एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और टेंजेंट x बाय 2 आपके बच जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाफ एंगल फार्मूला के ऊपर हम एक क्वेश्चन मजीद देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस cos 2x 0 की इक्वल नहीं है। अगर डिवाइजर आपका 0 की इक्वल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 0 की इक्वल हो जाए, किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड कर दें तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि 1 प्लस कॉस 2x 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 का डिवाइजर 0 हो जाए तो फंक्शन आपका इन्फिनिटी बन जाता है। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 कॉस के थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइंस के थीटा होता है। हमने हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज इसलिए कर रहे हैं कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं ये cos 2x माइनस 1 है, फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है 1 माइनस cos 2x पे, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लेना है, तो जो वैल्यू माइनस की है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ये माइनस की वैल्यू थी, ये पॉजिटिव बन गई माइनस को कॉमन लेने से, और जो वैल्यू पॉजिटिव की थी cos 2x वो नेगेटिव बन गई माइनस को कॉमन लेने से। जो 1 प्लस cos 2x है वो आपका डिवाइजर में एज इट इज हमने लिख दिया है। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos के थीटा होता है। यहाँ पे क्योंकि एंगल x है तो 1 माइनस cos 2x बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल।
1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि ऑफ एंगल फार्मूला यहाँ पे बेस है तो फार्मूला के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एंगल x है 2x है तो 2x का ऑफ x बन जाएगा। 2 थीटा का ऑफ जैसे थीटा होता है 2 थीटा का ऑफ थीटा होता है, इसी तरह 2x का ऑफ x होता है 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x बन गया और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x बन गया। अब आप यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सिंबल आपके पास आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर आपके पास टेंजेंट स्क्वायर होता है। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम tan स्क्वायर का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। इस माइनस को हम इन साइड की ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं और साथ इंटीग्रल को भी अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल के साथ ये हमारा एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं, इंटीग्रल के साइन के साथ ये जरूरी होता है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल भी अप्लाई कर दिए सीकेंट स्क्वायर के ऊपर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 के ऊपर भी हमने इंटीग्रल ऑपरेट किया है। इंटीग्रल के साथ ये जरूरी होता है। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमने पढ़ा था टेंजेंट x और एंगल x है उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें टेंजेंट x ओवर x आपके पास, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट x प्लस ही लिखा जाएगा। बुक में टेंजेंट x सिर्फ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव x डिवाइड नहीं किया गया। अगर एंगल 2x हो जाए 3x हो जाए तो आपको इसमें कंफ्यूजन आ सकती है। मेरा काम है आपको सही चीज बताना, बाकी इसका सीखना मानना वो आपके ऊपर है। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल आपके पास टेंजेंट x आ चुका है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। dx का इंटीग्रल x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम x को पहले लिख दें माइनस टेंजेंट x को बाद में लिख दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अरेंज करके लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिए और इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है।